गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम इन ईएस एजुकेशन क्लासेज। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि अगली वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज, यानी कि पार्टिकल साइज के आधार पर सॉल्यूशन कितने प्रकार के होती है। तो पार्टिकल साइज के आधार पर सॉल्यूशन 3 प्रकार के होती है। पहला जो टाइप्स है वो है ट्रू सॉल्यूशन, या इसको रियल सॉल्यूशन बोलते हैं। दूसरे नंबर का है कोलॉइड सॉल्यूशन, और तीसरे नंबर का है सस्पेंशन। तो पार्टिकल साइज आधार पर सॉल्यूशन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ट्रू सॉल्यूशन, जिसे वास्तविक विलयन बोलते हैं। दूसरा है कोलॉइड सॉल्यूशन, कोलाइडी विलयन बोलते हैं हिंदी में। तीसरा है सस्पेंशन। तो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है। ट्रू सॉल्यूशन को डिस्कशन करने से पहले हम जानेंगे कि डिस्पर्स्ड पार्टिकल और डिस्पर्स्ड मीडियम क्या होता है। जैसा कि हमने डिस्कशन किया था, सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जब हमने सॉल्यूशन बनाया था तो एक सॉल्वेंट था, एक सॉल्यूट था। सॉल्वेंट में हमने सॉल्यूट को घोला, तो जो सॉल्वेंट है जिसमें कोई सॉल्यूट डिजॉल्व हो रहा है उसको अपन बोलते हैं डिस्पर्स मीडियम। और सॉल्यूट के जो पार्टिकल है उनको बोलेंगे डिस्पर्स्ड पार्टिकल। यानी कि एक एग्जांपल ले, हमने वाटर लिया, एक बीकर लिया, उसको वाटर से फिलअप किया और इसमें वाटर डाल दिया और इसमें सॉल्ट डाल दिया। सॉल्ट जब हमने डाला इसमें, तो जो सॉल्ट है ना उसको अपन बोलेंगे डिस्पर्स्ड पार्टिकल, यानी सॉल्ट के पार्टिकल ही तो उसमें डिजॉल्व हो रहे हैं, तो हम उसको बोलेंगे डिस्पर्स्ड पार्टिकल। और किस में डिजॉल्व हो रहे हैं? वो वाटर में डिजॉल्व हो रहे हैं। किस मीडियम में डिजॉल्व हो रहे हैं? वो वाटर मीडियम कोई भी हो सकता है, वाटर के स्थान पर कुछ भी ले लें अपन, एल्कोहल है, बेंजीन है, इथाइल अल्कोहल, कुछ भी, तो उसको बोलेंगे अपन डिस्पर्स्ड मीडियम। तो समझ में आ गया, डिस्पर्स्ड पार्टिकल या डिस्पर्स्ड मीडियम, या इसको फेज भी बोलते हैं। जिसमें कोई चीज घुल रही है उसको डिस्पर्स्ड मीडियम बोलेंगे, जो घुल रहा है वो डिस्पर्स्ड पार्टिकल बोलेंगे। तो इसके आधार पर, डिस्पर्स्ड पार्टिकल के आधार पर सॉल्यूशन के कुछ सबसे पहले सॉल्यूशन की इसकी डेफिनेशन जानेंगे। डिस्पर्स्ड पार्टिकल के आधार पर ही हमने पार्टिकल साइज के आधार पर ही सॉल्यूशन को 3 टाइप्स में बांटा है, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड सॉल्यूशन और सस्पेंशन। सबसे पहले बात करते हैं ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन एक्चुअली में होता क्या है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं ट्रू सॉल्यूशन की। व्हेन द साइज ऑफ डिस्पर्शन पार्टिकल, मतलब इनका, जब इनका साइज लेसर देन 1 नैनोमीटर, जब इनका साइज 1 नैनोमीटर से कम हो, 1 नैनोमीटर, इसको बोलते हैं 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से कम हो, तो हम 1 नैनोमीटर, लेसर देन 1 नैनोमीटर इन अ डिस्पर्स्ड मीडियम इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पार्टिकल का जो साइज है, पार्टिकल का जो डायमीटर है वो 1 नैनोमीटर से कम हो, इन डिस्पर्शन मीडियम इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। तो हम उसको बोले ट्रू सॉल्यूशन। तो 1 नैनोमीटर क्या होता है? 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10 की पावर -9 मीटर। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 नैनोमीटर इक्वल टू 1 अपॉन मीटर। यानी कि 1 अरब में से जो एक पार्ट होगा ना, 1 अरब में से एक पार्ट, वो इनका साइज होता है ट्रू सॉल्यूशन का, इससे भी कम होता है। कहने का मतलब है बहुत छोटा, जिन्हें अपन आंखों से नहीं देख सकते, अपनी आंखों से नहीं देख सकते, केवल माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। तो इनका जो पार्टिकल साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है, लेसर देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁹ मीटर। आप नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, या हम इसको लिख सकते हैं 1 नैनोमीटर इक्वल टू इतना, मतलब इस इतने मीटर का एक पार्ट, इससे और भी छोटा, तो हम उसको बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। अब बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज क्या है? तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जब वो है साइज ऑफ पार्टिकल लेस देन 10⁻⁻⁹
7 सेंटीमीटर या 1 नैनोमीटर, यानी इनका जो पार्टिकल साइज है वो 10⁻⁻7 मीटर से भी कम होता है या 1 नैनोमीटर से कम होता है। दूसरा है डिस्पर्स्ड पार्टिकल आर नॉट विजिबल टू नेक्ड आई। जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल है, जो उसमें पार्टिकल्स घुले हुए हैं, जैसे पानी में नमक घुला हुआ है, पानी में चीनी घुली हुई है, उनका जो पार्टिकल साइज है उनको अपन आंखों से नहीं देख सकते हैं विद द नेक्ड आई। अगली प्रॉपर्टी है दे आर होमोजीनियस मिक्सचर। ये होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है जहां पर एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, एक समांगी संगठन हो, हर जगह एक जैसा कंपोजिशन हो, एक जैसा संगठन हो, तो उसे अपन बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। अगला पॉइंट है दे कैन नॉट सेपरेटेड यूजिंग फिल्टर पेपर। इनको अपन फिल्टर पेपर से अलग, इनके पार्टिकल को फिल्टर पेपर से अलग नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए लेते हैं अपन कि जो नमक को हमने पानी में घोल दिया, क्या हम इसको नमक को अलग कर सकते हैं, नमक के पार्टिकल को फिल्टर पेपर से या पार्चमेंट मेम्ब्रेन से? नहीं कर सकते, तो इनको हम अलग नहीं कर सकते। या दूसरा, हम जब नमक घुल जाता है पानी में पूरा, तो क्या हम उसके पार्टिकल्स को आंखों से देख सकते हैं? नहीं देख सकते, ऐसा आपने नहीं देखा होगा। अगली बात करते हैं दे डू नॉट क्रिएट टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करते हैं। टिंडल इफेक्ट का मतलब होता है कि जब हम इसमें से लाइट की रेज को, बीम ऑफ लाइट पास करते हैं, तो पार्टिकल का जो पाथ है वो हमें दिखाई नहीं देता, पार्टिकल का रास्ता वो हमें दिखाई नहीं देता। या हम कह सकते हैं जो लाइट है वो पार्टिकल के द्वारा बिखर नहीं पाती, उसका रास्ता हमें दिखाई नहीं देता। लाइट का जो रास्ता है वो हमें दिखाई नहीं देता, तो हम उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट एक्चुअली में क्या होता है कि टिंडल इफेक्ट कोलॉइड सॉल्यूशन द्वारा शो किया जाता है, कोलॉइड सॉल्यूशन द्वारा। क्योंकि जब कोलॉइड सॉल्यूशन में से हम लाइट पास करते हैं तो पार्टिकल का साइज है वो जिग-जैग मोशन करता है, टेढ़ी बेढ़ी गति करते हुआ दिखाई देता है, और हमें उसका रास्ता दिखाई देता है लाइट का। लेकिन इनमें से रास्ता दिखाई नहीं देता है, इसीलिए ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं। लाइट का रास्ता इस विलियन में से दिखाई नहीं देता है, तो ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं। अगला है सॉल्यूशन इज स्टेबल। जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं, जैसे शरबत बनाया हमने नींबू का, और उसको घोल के नमक डाल दिया, उसमें घोल के अच्छे से चीनी डाल के घोल के अच्छे रख दिया, तो वो एक जैसा सॉल्यूशन होगा, स्टेबल होगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि उसके पार्टिकल है वो नीचे आकर के बैठ जाएं। जैसा कि हम पानी में रेत डाल दें तो रेत क्या है, नीचे आकर के बैठ जाता है तली में। लेकिन ये सॉल्यूशन है वो स्टेबल होते हैं, उसके पार्टिकल नीचे आकर के नहीं बैठते। जब नहीं बैठे, एक जैसे रहें, तो उसे बोलते हैं स्टेबल सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन जो होता है वो स्टेबल होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टी होती है, वो एक ट्रू सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है। तो एक बार फिर देख लेते हैं ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पार्टिकल साइज है, डिस्पर्स्ड पार्टिकल है, उनका जो साइज होता है, उनका डायमीटर होता है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है, या हम कह सकते हैं 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से भी कम होता है। दूसरा, ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं। तीसरा, इनको फिल्टर पेपर के द्वारा इनके पार्टिकल को या पार्चमेंट मेम्ब्रेन के द्वारा इनके पार्टिकल को अलग नहीं किया जा सकता है। चौथा है कि इनके जो पार्टिकल साइज है वो आंखों से नहीं दिखते हैं, और ये होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, और ये इसका जो सॉल्यूशन है वो स्टेबल होता है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कोलॉइड सॉल्यूशन की। कोलॉइड क्या होते हैं, कोलॉइड सॉल्यूशन क्या होते हैं, और उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं। तो ये मैंने बताया था आपको डिस्पर्स्ड पार्टिकल, डिस्पर्स्ड मीडियम, ये आपको समझ में आएगा हो। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे कोलॉइड क्या होते हैं, कोलॉइड सॉल्यूशन क्या होते हैं, किसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।